दुपट्टे में ओढ़ कर आई हूँ बताने के लिए कि ये शांति का पैगाम है। और आप जो बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग आतंकवादी निकलते हैं और क्या क्या निकालते हैं और क्या क्या निकालते हैं, वो अपनी सोच से निकाल दें। हमारा ये हक है कि हम प्रोटेस्ट करें और अपनी मांगे जो है हमारी मांगे पूरी की जाए। सबसे पहले यहाँ की बेटियां और यहाँ की औरतें नहीं होने देंगी, बाद में देखेंगे, बाद में निकलेंगे घर से जिनको निकलना है। पहले हम प्रोटेस्ट करें और अपनी मांग। जहाँ मिस्टर शाह का एक हफ्ते पहले का ये बयान था कि किसी भी कीमत पे ये एनआरसी और सीए वापस नहीं होगा, आज और कल में ये बढ़ोतरी हुई है कि वो सजेशंस लेने को तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और हम सब जितने भी लोग यहाँ हैं अगर वो खड़े रहें तो ये वापस होगा, ये होना ही है। हम यहाँ खड़े, हम पागल थोड़ी हैं। मैं 10 दिन से यहाँ आ रही हूँ। कंप्लीट रोल बैक चाहते हैं भाई, कंप्लीटली रोल बैक। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं यहाँ पे राइट नाउ जिसको देखा जाना चाहिए। ये तो है होना कहीं, दिस नेवर हैपेंस। what on what basis are you making this discrimination? It's completely, it says that you want your vote banks, that's all। ये आप अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो बेकार है लोग। कोई विपक्ष नहीं है यहाँ पे। कौन विपक्ष है? कोई विपक्ष ही नहीं है। वही तो बात है ना, जहाँ पे हम लोगों को क्यों इस चीज का we are on the roads today because that day he said that I challenge, I dare you, so you are not daring opposition because there is no opposition। अगर opposition होती तो आप शायद आज opposition में होते और वो दूसरी पार्टी रूल कर रही होती, but there is no opposition। So these are the common people, we are the citizen of this country। I am a Hindu and I stand in solidarity with everybody who is against। कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम सड़कों पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी I think majority is Hindu only। ये जो इनको लगा था कि इतने सालों के काम से ये लोग वो हेट्रेड ला पाए होंगे, दिस इज अ शॉकर फॉर देम। दुपट्टे में ओढ़ कर आई हूँ बताने के लिए कि ये शांति का पैगाम है। और आप जो बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग आतंकवादी निकलते हैं और क्या क्या निकालते हैं, वो अपनी सोच से निकाल दें। उनका जो गंदी लैंग्वेज की वजह से ही चल रहा है। वो अगर अपनी लैंग्वेज में से कुछ शब्दों और कुछ गंदी थॉट्स को निकाल दें तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक उनके अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि पब्लिक एक आम जनता जो मजदूर है, जो गरीब है, उसको क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है 2 वक्त की रोटी, इज्जत से कमा ले, रात में जाकर सो ले। उसको यही चाहिए। क्या करें? उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये अर्बन नक्सल की बात बोल रहे हैं। इनको इंस्टीट्यूशन से, इदारों से इसलिए तकलीफ है क्योंकि वहाँ से थॉट्स निकलती हैं, पढ़ी लिखी चीज़ें निकलती हैं, लोग बोलते हैं, तर्क शक्ति निकलती है। लोग एक लेवल पे जाकर सोच समझ सकते हैं क्या सही और क्या गलत है। अब ये देख लो, ये अर्बन नक्सल की बात बोलते हैं कि वो फैला रहे, झूठ फैला रहे हैं। तो येल वाले भी अर्बन नक्सल है, हार्वर्ड वाले भी है, जामिया वाले भी अर्बन नक्सल है, क्या बोलते हैं, एमयू वाले भी, जेएनयू वाले भी। इनको जेएनयू एमयू से इसलिए दुख होता है, इनकी नब्ज इसलिए दुखती है क्योंकि वहाँ से गांधी निकलता है। जेएनयू से, जेएनयू पे, ये सॉरी, अभी जामिया पे हमला कराया, क्यों कराया? इन्होंने पुलिस को ही बना लिया हथियार अटैक करने की, सबसे बड़े नक्सली और सबसे बड़े आज के समय में जो हालत है, एक बात और खड़े होने की जरूरत है। नहीं, मैं पुलिस के साथ कभी जा भी नहीं सकती हूँ और जो हमारा सिस्टम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ, लेकिन ये जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनकी जो सोच है ना, वो चड्डी पोथी पढ़कर आए हैं। चड्डी पोथी पढ़कर आए हैं कुछ लोग। ये आईपीएस आईएएस जो बनकर आते हैं, इनका एक सब्जेक्ट होता है सामान्य अध्ययन, और ये जो कुछ आला अधिकारी है ना, आज सामान्य अध्ययन पढ़कर आए हैं। जो चड्डी पोथी पत्रिका में छपती है वही पढ़कर आए और वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हांगकांग में प्रोटेस्ट हुआ, देख लो कितनी बड़ी दुनिया की प्रोटेस्ट हुई है, और वहाँ की जनता रोड पे आ गई, सारी जनता रोड पे आई। और देख लो वहाँ पे एक जनता को एक लाठी तक नहीं पड़ी, लाठी तो दूर, उनके कपड़े तक मैले नहीं हुए। अब यहाँ पुलिस को जितनी जनता है ना, ये आपको कुछ ना कुछ दे रही थी ना कमा के, आप कितनी देर तक अपनी इकोनॉमी से मजाक करेंगे? कितनी देर अपनी जीडीपी से मजाक करेंगे? कितनी दिन तक इंस्टीट्यूशंस बंद रखेंगे? स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बच्चे घर से निकलने से, वो कहीं घूमने जाने से पहले डर रहे हैं। इनको इंस्टीट्यूशन से इसलिए प्रॉब्लम है ना कि हमारे जेएनयू एमयू और अलीगढ़ जैसे संस्थान से गांधी निकलता है। आज जो जामिया से जो हुकाम निकली है ना, जामिया से कोई चिल्लाया ना तो वो गांधी चिल्लाया है, उसने दिया है इनको। बात मैं आपको आज बोलती हूँ, आज मेरे में जो आंदोलन हो रहा है, जो सीए के और एनआरसी के जो समर्थन में आंदोलन हो रहा है, नारेबाजी जो हो रही है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। गद्दार तो यही है, सबसे बड़े टेररिस्ट तो यही है। ये आपकी सोच को हाईजैक कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी को हाईजैक कर रहे हैं, आपको सोचने बोलने की स्वतंत्रता
को हाईजैक कर रहे हैं। तो टेररिस्ट तो ये है, सिर्फ गोली मारने वाला टेररिस्ट नहीं होता है। टेररिस्ट तो आप हो, रियल टेररिस्ट यू आर। आपको इनको जनता इनको हटाना चाहिए, इनको अंदर करना चाहिए, इनको भगाना चाहिए। ऐसे जाहिल लोगों को पता नहीं कैसे सत्ता मिल गई है, कहाँ से मिल गई है, और बोलते हैं जनता। हमारी देश की जनता ना भोली है, उसको ये बेवकूफ बना 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 के। और ये जो है ना अभी जो हिटलर शाही इनकी शुरू हो गई, इनको सबक जनता ही सिखाएगी और एक दिन बहुत बुरी तरीके से सिखाएंगी। ये याद रख ले, जो मुसोलिनी के साथ हुआ, जो हिटलर के साथ हुआ, वही इनके साथ होने वाला। और सबसे बड़ी बात, इनको सबक देश की बेटियां और औरतें। आपको लग रहा है सरकार पीछे हटेगी? हटेगी, अरे हट गई है, उनको फर्स्ट एड मिल गया है, अभी सर्जरी होनी बाकी है। और एक चीज बड़ी आज मेरी कहीं और भी बात हुई है, वहाँ भी मैंने एक चीज बोली है कि मुस्लिमों की औरतें जो है बच्चे पैदा करती हैं, मुस्लिमों की औरतें जो है उन्हें दबा के रखा जाता है, वो कितना पर्दे में रहती है। लेकिन इन 4 लड़कियों ने ये बता दिया कि फातिमा की औलादें जो है ना वो अपनी पे आ जाए तो कहाँ तक दौड़ाती है, और वो भी सरकारों को और पुलिस को। ये अर्बन नक्सल है तो है, कोई बात नहीं, अपने नाम के आगे पहचानने के लिए बोलते हैं। देखो मेरा हरा रंगी दुपट्टे में ओढ़ कर आई हूँ बताने के लिए कि ये शांति का पैगाम है। और आप जो बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग आतंकवादी निकलते हैं और क्या क्या निकलते हैं, वो अपनी सोच से निकाल दें। और यहाँ की हिंदुस्तान की दुर्गा और यहाँ हिंदुस्तान की जैनब बेटियां और फातिमा बेटियां उनको देख रही हैं, और हम बेटियां निकल गए ना रोड पे तो उनको चप्पल और झाड़ू पड़ेंगे और वो भूल जाएंगे सारा मुसोलिनी और हिटलर की कहानी। ये जो चड्डी गैंग जो आई है ना दिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, सावरकर वाले और ये गोवरकर वाले, ये पता नहीं क्या क्या है, गोडसे वाले, इनकी थॉट ही गंदी है, इनकी सोच ही नहीं सही है, वो कहीं भी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंट करना है जाकर कहीं और इम्प्लीमेंट कर लो, इंडिया में नहीं होगा इम्प्लीमेंट, और हम नहीं करने देंगे। सबसे पहले यहाँ की बेटियां और यहाँ की औरतें नहीं होने देंगी, बाद में देखेंगे, बाद में निकलेंगे घर से, जिनको निकलना है पहले हम ही नहीं सबक सिखा देंगे। ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा मोदी। और सबसे बड़ी गोदी मीडिया, ये जो जाहिल में गोदी मीडिया में जो बैठी है, आप जैसे रिपोर्टर की जरूरत है अभी देश में। ये आज तक वाले, जी न्यूज वाले, और यहाँ किसको मैं हिंदू हूँ बट फिर भी मेरे को अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे फैमिली को या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बिलीव करती हूँ और इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल को सीधा डायरेक्टली ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको आप धीरे धीरे मतलब आप 14 से लेकर 19 तक ये एजेंडा बना रहे थे कि हेट्रेड वगैरह, डिवाइड एंड रूल आप स्टार्ट करेंगे, एंड 19 के बाद आपने आर्टिकल 370 आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स को आप खत्म करते जा रहे हैं। UAPA बिल को ले आए आप, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उसमें टेररिज्म को आपके बिल्स कभी क्लियर ही नहीं है, क्लैरिफिकेशंस नहीं है, और उनको आप इतनी जल्दी एक्ट बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कुछ आपके अंडर, ऐसा फील होता है हमें एज अ सिटीजन, क्यों सब कुछ आपके अंडर है, जबकि पहला ऐसा होता था डेमोक्रेसी इज डिपेंडेंट ऑन वन एंड अदर पिलर्स। जो सरकार है इच्छा शक्ति वाली सरकार है, डिसीजन ले सकती है, मजबूत डिसीजन ले सकती है, कड़े फैसले देखिए लेना तो नहीं चाहते, मतलब वो अपने लिए ले लेते हैं, बट वो अगर हम देखा जाए तो इंडिया के लिए फैसले लेने के काबिल। हमारा ये हक है कि हम प्रोटेस्ट करें और अपनी मांगे जो है, हमारी मांगे पूरी की जाएं। हम बहुत शुरू से देख रहे हैं कि ये पोलराइज पॉलिटिक्स जो है ये नहीं चलेगी। हमारे मिस्टर अमित शाह और मिस्टर मोदी हमेशा से हिपोक्रेसी वाली बातें करते आए हैं। वो हमेशा हमें अपने, जब से इन्होंने कहा है वो हमें निगलेक्ट करते आ रहे हैं। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात कही कि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस नहीं किया, और उसके बाद वही पोस्ट डिलीट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। और अब जब ये जो प्रोटेस्ट है इंटरनेशनली जा रहा है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में पूरे थ्रू आउट है, तो अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इस एग्रेशन और इसकी नींव उन्होंने खुद डाली है। वो आप ऐसे कम्युनिटी को एड्रेस नहीं कर रहे हो और फिर आप कह रहे हैं कि आप सेफ। कहना चाहती हूँ कि जब इन लोगों ने आज 5 दिन के बाद ये कहना शुरू करा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, तो जिस दिन ये एक्ट निकाल रहे थे और असम में लागू कर रहे थे, तभी ये सिक्योरिटी हमें इंश्योर करते हैं। क्यों असम में जो मुसलमान रह रहे हैं क्या वो इंडियंस नहीं है जिन्हें आपने डिटेंशन कैंप में डाल दिया है? आप ये 5 दिन बाद जब देख रहे हैं कि हम सड़कों पर निकल गए हैं और आप हमसे हमारा हक नहीं छीन पा रहे हैं, आप आराम से अपने कमरे में बैठे हैं और मीडिया के सामने ये बोल सकते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि ABVP विंग वालों से कहें कि वो आके हमसे प्यार से बात करें और हमें समझाएं कि हमें नहीं डरना है। वो हम पे मारते हैं, हमें पीटते हैं। हिजाब में मेरी कई दोस्तों को मारा गया है। क्यों मार रहे हैं वो? क्यों मार रहे हैं? क्यों डर रहे हैं हमसे? वो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं जामिया से नहीं। देखिए प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जरूर बंद होगा। नाराजगी है वो NRC से है या फिर जो मेरी नाराजगी CAA से है और NRC से है। और मेरी नाराजगी ये है कि जब हमारे पास आधार कार्ड है और हमने आधार कार्ड हर चीज से लिंक करा लिया है, तो एक और कार्ड निकालने की क्या जरूरत है? क्या
लोग हिंदू हैं, कितने सिख हैं, तो उसके और भी तरीके हैं। इस तरीके से सीएए निकालने और एनआरसी निकालने और नेक्स्ट 4 साल तक हमें दबाने के लिए आप ये रास्ता घुसपैठी निकाल- है उनको निकालने के लिए ही सीएबी को लेकर आया है। कौन है घुसपैठी? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन है वो घुसपैठी? घुसपैठी करके वो जो है बहुत हिपोक्रेसी वाली बात कर रहे हैं, वो कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हिपोक्रेसी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बहुत शुरू से पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की है और उसके हम खिलाफ है, क्योंकि सीएए और एनआरसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और हम सारे इंडियंस खड़े हैं इसके अगेंस्ट। एक जो क्लैरिफिकेशन जो आ रहा है सरकार की तरफ से, कहा गया कि अगर किसी के पास कागजात नहीं है, कोई हिंदुस्तानी है आपके आसपास रह रहा है, तो वो अगर कोई आपके आसपास का बंदा है वो कह सकता है भाई ये मेरे साथ रह रहा है, एक प्रूफ के तौर पर, एक गवाह के तौर पर, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। अपने गांव के प्रधान से लिखवा के ला सकता है कि भाई मैं इसको जानता हूँ, मेरे गांव का आदमी है, इसके बाद भले ही ये कागजात। क्लैरिफिकेशन कब आई है? ये आई है सरकार की तरफ। किस दिन आई है? सरकार 15 तारीख से हिंसा चल रही है और परसों एक क्लैरिफिकेशन आई है। आप बताइए हम कैसे इनकी बात को सच मान लें? ये धीरे धीरे कुछ भी क्लैरिफाई कर देंगे। कल ये डर के मारे बोले कि मुसलमान डरो नहीं, आज ये बोलेंगे कि हमने तो ऐसे लॉ में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे पीडीएफ्स को टेम्पर कर रहे हैं। मुझे वहाँ पे कोई स्टेटमेंट, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको स्टेटमेंट क्लियरली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स में दी गई है। कुछ भी क्लियरली आप समझ में नहीं सकते उसको, आपको लीगल एडवाइजर की जरूरत है। तो अगर एक्ट हमारे लिए है, आम आदमी के लिए है, तो उसे आम भाषा में, आम तरीके से हमें समझाया जाए और उसी दिन रखना चाहिए था जिस दिन ये एक्ट आपने लागू करा था। अब हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें सब कुछ नजर आ रहा है और ये सीए वापस लेना चाहिए और एनआरसी नहीं होनी चाहिए। हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा